अरे सुनीता बेटी, मेरी दामाद आ रहा है, उसके लिए फेवरेट खाना बनाओ जो उसको पसंद का हो। अरे माँ, तुम अपनी दामाद को जानता नहीं है। वह सुनेगा कुछ, करेगा कुछ, बोलेगा कुछ। मैं उसका घर में रहता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं बेटी, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा दामाद ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मेरे पड़ोसी वाली आंटी जी दोनों मिलकर गए थे देखने के लिए। वे एकदम साफ और सुशील दिल का था। मम्मी, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो कुछ 1-2 घंटों में मेरे पति आ रहे हैं। तुम उससे बात कर कर समझ जाना कि वे कैसे बतियाते हैं। तुम कहेगा कुछ तो कुछ और ही करेगा। अरे बेटी, तब तुम बात कैसे करती होगी एक दूसरे से, ये भी बता दो माँ को। क्या बताऊँ माँ, मैं ऐसे तो लिख लिख कर बतियाता हूँ। कभी कभी खाना बनाते समय वे आ जाते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है उनसे बातें करने में। तब पर भी मैं एक कलम और कॉपी लेकर बैठी रहती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, उससे लिख लिख कर देती हूँ तो वे काम करते हैं। ओह बेटी, ऐसी बात है। ओह, आ गया दामाद। अब इनसे ही पता चलेगा कि क्या असलियत है। ओ सासू माँ प्रणाम। मुझके लिए खाना बनाओ, मैं भूखा हूँ और मैं थक गया बेटा, हूँ। 5 से 10 मिनट में खाना बना के लाती हूँ। तुम अस्थिर से कुर्सी पर बैठो और थोड़ा सा आराम कर लो। ओ सासू माँ, 10 घंटे में खाना बनाओगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपके यहाँ बेकार आया, इससे अच्छा तो मेरा घर ही था। अरे बहरे खानदान के डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तुम सच में बहिर हो। तुमसे शादी करके मेरी बेटी की तो भाग जल गई। मैं बेकार तुमसे शादी किया। इससे बढ़िया तो मैं किसी मूर्ख से शादी कर देता। अरे सासू माँ, आपका खाना तो बड़ा जवाब है। मुझे खाते खाते मन कर रहा है, मन कर रहा है बहुत खाऊं। वाह क्या स्वादिष्ट खाना है। अरे सुनीता बेटी, तुम ही समझाओ। मैं इसके पास रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। इसे तुम ही समझाओ और तुम ही बात करो। इसीलिए मम्मी, मैं कहता हूँ कि कोई लड़का देखने जाओ तो उसकी वास्तविकता का पता लगा लो। क्या पता वे झूठी बोलकर अपनी संपत्ति के लिए अपने बेटे की शादी कर रहा हो। ठीक कह रही हो बेटी। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोस्त, आप भी शादी करने के लिए अपनी बेटी को या जाते हो तो उसके लिए लड़का की सही जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्त, इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में बताएं ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।